प्यारे साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के संस्कृत सब्जेक्ट के अंतर्गत कुछ अति लघुतरीय क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे समझ लीजिए। एक नंबर क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा का स्वरूप बताइए कि मंगलम पाठ में जो है आत्मा का स्वरूप क्या है। तो इसका आंसर है कि मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेद व्यास। आप यहाँ पे एक क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए कि महाभारत की रचयिता कौन है, यानी महाभारत की रचना किसने किया था, महर्षि वेद व्यास ने। ये मंगलम पाठ के आधार पर कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में ये कहते हैं कि प्राणियों यानी व्यक्तियों, मनुष्य या जिसके अंदर आत्मा होता है, उसकी आत्मा हृदय रूपी गुफा में क्या है, बंद है। इनका मानना है कि हमारे शरीर में हृदय रूपी गुफा में आत्मा क्या है, बंद है। यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। जैसे सपोज मान लीजिए मेरे अंदर जो आत्मा है, आप मेरे इस शरीर से प्रेम नहीं करेंगे, मेरे इस शरीर से प्रेम नहीं करेंगे, मेरे बोली विचार व्यवहार मेरे चरित्र से आप प्रेम करेंगे, या आपसे भी कोई करेगा अगर प्रेम तो आपके चरित्र से करेंगे, ना कि आपके शरीर से। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग जो है शोक रहित होकर के परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। और आत्मा जो है, ये आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिए कि आत्मा क्या है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है, तो वह आत्मा है, और महान से भी महान क्या है, तो आत्मा है। तो ये कहना चाह रहे थे महर्षि वेद व्यास की आत्मा जो है इसे वश में नहीं किया जा सकता है। कितना लोग जो होता है हर चीज को मतलब वश में थोड़ी किया जा सकता है। आत्मा है, अगर वश में हो जाता तो कितना जिंदगी, जैसे मान लीजिए सपोज यानी बाइक निर्जीव है, चल फिर सकता है चलाने पे, उस तरह से तो आत्मा अगर बचता तो कितने लोग जनसंख्या और बढ़ जाते हैं ना। तो आत्मा के आप आत्मा को कैद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के पाटलिपुत्र संबंधी विचार पर प्रकाश डालिए। भगवान महात्मा बुद्ध ने कौन से ऐसे विचार है जो पाटलिपुत्र के बारे में कहे थे, और वह विचार आज कितना सफल हो रहा है या कितना सत्य दिखाई होता दिख रहा है हमें, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र वर्तमान पटना के बारे में कहा था कि यह गांव जो है पहले गांव हुआ करता था, एक दिन क्या होगा, महानगर होगा। आज महानगर हो चुका है, लेकिन ये महानगर तो हो जाएगा, लेकिन भविष्य में नगर परस्पर जो है ना, यह नगर जो है भविष्य में परस्पर जो है लड़ाई से, आग से और बाढ़ से, लड़ाई तो कभी कभार होते हैं, लेकिन आग और बाढ़ ये जो है निरंतर जो है होते ही रहता है। यह भय से सदैव पीड़ित रहेगा। ये दो चीज से अभी ज्यादा ग्रसित है, आग और बाढ़ से। कालांतर में पाटली ग्राम जो है को ही पटना कहा जाने लगा। कालांतर में मतलब जैसे जैसे समय बदलता गया, पाटलिपुत्र का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, पटना रख दिया गया। और बुद्ध की कही गई बातें जो है ये सत्य हो रही है। लोग आज भी आग और बाढ़ से क्या है, प्रभावित है, आग और बाढ़ से प्रभावित है। तीसरा क्वेश्चन है कि अलस कथा पाठ में धूर्तों की पहचान कैसे हुई। अलस कथा पाठ में दरअसल ओरिजिनल जो आलसी थे, मतलब सत्य में जो सही मायने में जो आलसी लोग थे वो 4 ही थे। लेकिन क्या होता है ना, जब मुफ्त का रोटी मिलता है तो सब दौड़ते चले आते हैं। मतलब आसपास के लोग तो खा ही रहते भोजन, लेकिन राज्य से बाहर के भी लोग जो है आने लगे। बहुत सारे ऐसे आलसी, मतलब आलसी के वेश में अच्छे अच्छे लोग भी उसमें आकर के शामिल होने लगे थे, जो कि गलत है। आलसी जो था 4 ही था, जिसकी पहचान की गई कि कौन ओरिजिनल आलसी है। इसके लिए आलसी लोगों के सुखों को देख करके, देखिए इसका आंसर है कि आलसी लोग के सुख देखकर, जैसे मान लीजिए किसी, देखिए वृद्धाश्रम में अब वृद्ध आदमी जाएगा तो भाई जिसको चल फिर नहीं सकता है भोजन, अब जिसका अच्छा शरीर है, काम धंधा कर सकता है, 60 से पहले उसका उम्र है, तो वो कमा कर खाए भाई ना। वृद्धाश्रम मतलब वृद्ध लोगों के लिए है, वैसे लोगों का जिनका घर परिवार में कोई नहीं है सहयोग करने वाला, वैसे लोगों के वृद्धाश्रम में। अब पता चला कि गाँव के पूरे शहर के वृद्ध उसी में चला जाए, तो ऐसे तो वो संस्था बंद हो जाएगी, नहीं चल पाएगी। तो कुछ लोग जो है उसमें जाते हैं, वैसे जिनका घर पर कोई नहीं होता, घर बार नहीं होता, कोई सुनने वाला नहीं होता, बेटा पतो देखने वाला नहीं होता है, वैसे लोग के लिए वृद्धाश्रम है। समझ गए। तो इसमें भी वही रूल था। रूल क्या था इसमें, सभी लोग जब आने लगे भाई तो इतने सारे जनसंख्या को कौन मेंटेन करेगा, कैसे होगा, सारे लोग आलसी का नाटक करो।
आलसी का मतलब हुआ कि वो एक भी काम नहीं करेगा, खुद से न नहाएगा, न कपड़ा धोएगा, न मुंह में खाना खाएगा, बैठा रहेगा। कोई उठा के, जैसे किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, जैसे सपोज मार्कर को देख ली, इसको उठा के हम जहां रखेंगे वहीं रहेगा, फिर उठा के ले आएंगे, फिर इसमें इंक डालेंगे। तो सेम ऐसा ही होता है आलसी लोगों के सिचुएशन में, ठीक है। तो ये छल से जो है भोजन प्राप्त करने लगे, छल कर करके कि हम भी आलसी है, हम भी आलसी है, हम भी आलसी है। फ्री का दवा बांटे तो बीमारी उखड़ ही जाता है कि नहीं। इन लोगों ने, इन धूर्त लोगों की पहचान के लिए सोए हुए आलसियों के घर में जो है आग लगा दिया गया। अब देखा गया भाई कि उस समय तो कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है कि यहाँ कौन आलसी है इसको पता करके बता दिया जाए कि यह आलसी है, यू आलसी का नाटक कर रहा है, सब आलसी है देखा है। तो उसमें देखा गया कि इसको परीक्षा लेने के लिए गुरुदेव ने आज्ञा दिया कि भाई इतने लोग कैसे रखा जाए इकट्ठा करके, इसको सोने दो। सूतले में उसके जो रूम में सोया रहेगा उस रूम में क्या कर दिया गया, आग लगा दिया। जो ओरिजिनल आलसी था उसी घर में जो है सोया रह जाता है 4 लोग, और बाकी जो है भाग निकलता है। तो जो चारों सोया रहता है तो बोलता है पहला कि कैसा हल्ला हो रहा है, कोई कर, उसमें दूसरा आदमी बोलता है अरे क्यों हल्ला कर रहे हैं, शांत से सोने भी नहीं देते। तीसरा कह रहा है मेरे ऊपर चादर डाल दो, कोई कह रहा है कोई, एक तीसरा कहता है कि घर में आग लगा हुआ है। तो चौथा बोलता है अरे भाई कोई भला आदमी है तो इस आग को बुझा दो ताकि हम लोग सुरक्षित बच जाए, और नहीं तो हमें बाहर रख कर दो, नहीं तो हम इसी में जल जाएंगे। ऐसा सिचुएशन में क्या किया गया, उन सब का बाल पकड़ करके बाहर निकाला गया था। सोचिए कितना आलसी था वो। तो धूर्त लोग जो थे उस घर में से क्या हो गए, भाग गए, और ओरिजिनल जो आलसी थे 4 वही उसमें बचे रह गए। तो इस तरह से आलसियों की पहचान किया गया। उम्मीद करते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें लगता है इतना बड़ा त्याग और इतना कठिन प्रतिज्ञा कोई नहीं किया है हमारे धर्मशास्त्र से लेकर आज तक थे। तो चौथा क्वेश्चन है कि भीष्म की प्रतिज्ञा के आधार पर भीष्म का वर्णन करिए कि भीष्म ने ऐसा कठोर प्रतिज्ञा यानी कसम क्यों खाया, और ऐसा प्रतिज्ञा लेने के पीछे कारण क्या था। तो दरअसल ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते भीष्म क्या थे, राजा शांतनु के ज्येष्ठ पुत्र थे, सबसे बड़े लड़के थे। और क्या हुआ, उन्होंने दासराज की कन्या या दासराज की प्रतिज्ञा पूरा करने के लिए सत्यवती के ज्येष्ठ पुत्र को राज्य अभिषेक प्राप्त हो, इसके लिए पूरी इसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कहा कि मैं दृढ़ संकल्प लेता हूं कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा, मैं कभी विवाह, इसमें आधा अधूरा लिखा गया क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको दरअसल बताता हूं। क्या हुआ कि राजा जो भीष्म जो थे, इनके पिताजी जो थे, इधर गंगा के पुत्र थे भीष्म, तो इनके पिता जो है राजा शांतनु जो थे, ये चले जंगल में शिकार करने के लिए। घूमते घूमते दूसरे राज्य में गए, वहां के राजकुमारी उस जंगल में शिकार कर रही थी, तो दोनों में देखे एक दूसरे को पसंद किए, तो उनका विवाह प्रस्ताव रखा गया। पहले के जमाने में क्या होता था कि राजा जो था 10, 5, 4, 3 जितना मर्जी उतना विवाह किया करते थे अपना शौक अरमान पूरा करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि उससे शादी का प्रस्ताव रखे। मतलब उस समय के अगर देखा है राजाओं में तो सबसे शक्तिशाली राजा राजा शांतनु थे। तो उसने क्या किया, ये मामला जो पहुंचा उसके पिता के पास, दासराज के पास पहुंचा, उसकी पुत्री ने ये बात बताया कि राजा जो है शांतनु हमसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन उनका पहले भी शादी हो चुका है, उनका एक पुत्र है ज्येष्ठ, ठीक है, जिसका नाम है भीष्म। तो ये राजा जो था तो बुलाया इनको, किनको, राजा शांतनु को बुलाया और पूछे कि ठीक है हम तो आपसे विवाह करने के लिए अपने पुत्री को कर देंगे, लेकिन एक वचन दीजिए आप हमें। क्या वचन होगा, तो यह वचन यह रहेगा कि आप जो है दोनों मिल करके जिस पुत्र को जन्म देगी मेरी बच्ची, उसी को राजा बनाएंगे। तो महाराज शांतनु का जो हुआ, इनका टेंशन हो गया कि भाई पहले से मेरा एक पुत्र है और राज सिंहासन संभालने का अधिकार किसे होना चाहिए, तो ज्येष्ठ पुत्र को होना चाहिए, इधर छोटा है तो इसको कैसे हम। अब पिता जो है इनका, भीष्म के पिता जो है राजा शांतनु बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए भाई की। हम टेंशन के कारण जो है भीष्म जो है क्या करता है, ये पूछता है मंत्री से कि बताइए महाराज काहे मेरे पिताजी इतना चिंतित रह रहे हैं, क्या कारण है, उनकी चिंता कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में बताइए। तो मंत्री महोदय ने बताया कि राजकुमार देखिए आपके पिता का यही एक सपना था कि राजा जो है दासराज की कन्या उनको पसंद है, उनसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन दुविधा उनकी बहुत बड़ी है। तो पूछता है भीष्म की क्या दुविधा है आप हमें बताइए, अगर हमसे हो सकता है तो हम जरूर पूर्ण करेंगे। तो बोलता है मंत्री की दुख का कारण तो आप ही है, राजा शांतनु का जो है दुख का कारण आप ही है,
इसीलिए राजा शांतनु आप चाहेंगे तो उनका दुख दूर कर सकते हैं। तो बोले कि अपने प्राण की निछावर करके अपने पिता को खुश करना चाहेंगे। हर कोई चाहेगा कि हाँ पिता हमारा खुश रहे, हमारे वजह से टेंशन में क्यों जाएंगे। तो क्या किए ये, इनके टेंशन दूर करने के लिए बोले कि अच्छा चलिए क्या बात है। तो मंत्री ने सारा विस्तार से बात बताया कि ऐसा ऐसा बात है। तो ये जो है भीष्म जो है प्रतिज्ञा करने के लिए मतलब बात को समझने के लिए गए, दासराज से मिले। दासराज ने बताया कि तुम ज्येष्ठ पुत्र हो भाई, अब हम पत्नी अपने पुत्री की शादी कर देंगे तो तुम तो आगे चल के राजा बन जाओगे। तो बोलता है कि ठीक है, आगे चल के हम दृढ़ संकल्प लेता हूं कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। क्या करूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा और आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा। क्या करूंगा, तो ये बोलता है कि चलो तुम सॉरी पहले क्या बोलता है कि मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं तो उसी को राजा बना दूंगा। लेकिन फिर सोचता है दासराज सोचता है कि ठीक है भाई तू राजा नहीं बनेगा ठीक है, लेकिन तू आगे चल के शादी कर लेगा, तुम्हारा बाल बच्चा होगा, तो उसको तो समझ में आएगा ना भाई कि हाँ हमारे पिताजी बड़े थे तो शांतनु ने जबरदस्ती उसको राज सिंहासन दिया, तो हमारे पुत्रों से और बेटी के पुत्रों से और उनके पुत्रों से तो राज छीन लिया जाएगा। तो इस कसम खाता है कि मैं क्या करूंगा, आजीवन विवाह नहीं करूंगा और आज से यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आज से क्या करूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और कभी जो है शादी नहीं करूंगा। बिना पुत्र के भी मुझे अक्षय स्वर्ग लोक जो है प्राप्त होगा। प्यारे साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपको समझ में आ गई होगी सारी कहानी। अगर इस तरह का वीडियो और भी आप देखना चाहते हैं, कहानी को मतलब विस्तार से जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। और चलते चलते आपको एक बात और बता देते हैं कि इसी जो चैनल के नाम से प्ले स्टोर पर MG+ एकेडमी एप्लीकेशन है मेरा, उसे आप डाउनलोड कीजिए। उसमें आप चाहते हैं मैट्रिक के पूरे सिलेबस को विस्तार से पढ़ना समझना अच्छे ढंग से, तो आप उसे डाउनलोड करिए। उसमें जो कोर्स संघर्ष बैच 2027 के नाम से परचेज मतलब लॉन्च किया गया है, उसे आप परचेज करके अपने संपूर्ण विषयों की तैयारी एक ही प्लेटफॉर्म पर अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।